सो अमृत, मतलब आप सीए हो प्रोफेशन से, मतलब आपने सीए कोर्स किया है, सीए डिग्री है आपके पास। आपको कभी ऐसे नहीं लगा दैट यू शुड परसिव योर करियर इन दैट स्ट्रीम? मतलब लोगों का ऐसे पर्सपेक्टिव रहता है ना कि नहीं, अभी आपने इतना रिनाउंड डिग्री लिया है, यू मस्ट हैव डन लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस, स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस। तो ये सब करने के बाद जब आपने आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया, आपको कहीं पे ऐसे नहीं लगा कि नहीं, आई शुड गो देयर और आई शुड स्टिक इन टू दैट फील्ड, उसी में कुछ करते हैं? ऐसा नहीं लगा आपको कभी? देयर इज ऐसा कोई कायदा नहीं है। जैसे रिलेशनशिप्स में कायदा होता है कि इसके साथ शादी करना है, तो बस ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे कुछ नहीं मिल गई तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा। ऑफ कोर्स आपको पता है नतीजा क्या होगा, यू विल बी बिहाइंड द बार्स। बट इन केस ऑफ करियर्स यू हैव द चॉइस। हु सेज दैट जस्ट बिकॉज सीए करने के लिए मैंने टाइम और एफर्ट डाला है, बट इवन इफ मैंने मुझे कुछ नया मिला है जो मुझे ज्यादा एक्साइट कर रहा है, बट पास्ट में मैंने ये सब डाला है मेहनत, तो मुझे यही कंटिन्यू करना है पूरी जिंदगी। व्हाई टेक पास्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट? जो भी सीखा है वो क्या वेस्ट जाने वाला है क्या? सीए का नॉलेज क्या वेस्ट गया है? ऑफकोर्स नहीं गया है। अभी भी आई एम एन आउटडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। 4-5 साल हो गए मैंने अभी तक इनकम टैक्स और रेकनर को हाथ नहीं लगाया। जीएसटी क्या होता है, नया एक्ट है, हमारे टाइम तो था नहीं। बट अभी भी जो भी मिलता है, he will not dare to cheat me when it comes to money matters, because they assume that a chartered accountant knows everything about money, right? Although I don't know. And of course I'm so confident I will never go bankrupt, because I will not make those basic financial mistakes which a typical businessman does. Yeah. So वो तो फायदा है ना. So just I found something new which I think I should give it a try. अगर नहीं चला तो सीए की डिग्री तो है ही, I can fall back. It is like a cushion, a safety net to fall back, right? And that gave me the confidence to take risk, right? In fact, CA degree gave me the confidence, a safety net to try something that nobody has tried till now. So वो भी तो फायदा है CA का. Yeah. एब्सोल्युटली करेक्ट। पर मतलब कैसा है ना, हमारे सोसाइटी में एक बहुत, वी कैन से इट्स अ मिथ या रॉन्ग बिलीफ है कि आपने जिस डिग्री, मतलब जिस डिग्री में आपने करियर किया है या आपने जो डिग्री को परसिव किया है, उसी में आपने कुछ करना चाहिए। आप अलग करते हो ना तो लोग मतलब ऐसे पूछते हैं कि अच्छा फिर सीए किया है क्यों जब आपको उसमें कुछ करना नहीं था। मतलब आई फील यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। वो लोगों के लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल हो। I think this mentality comes when we assume कि डिग्री लेने के बाद हमारा एजुकेशन खत्म हो गया। भाई लर्निंग नेवर स्टॉप्स। अगर उसके बाद तुम कुछ नया सीखते हो और उसमें अगर तुमको ज्यादा दिलचस्पी आ रही है तो गो फॉर इट। एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, राइट? I read a book written by Amir Khan's biography, and 12th के बाद उसने सबको घर वालों को बोला कि अभी मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे ये सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्टिंग इसमें करना है, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना है। तो सब लोगों ने बोला करो तुम, पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और उसके बाद करो। तो उसने जो जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब दिया कि मैं एजुकेशन छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं रियल एजुकेशन शुरू कर रहा हूँ ऐसे फील्ड में जो जिसमें मैं पूरी जिंदगी बिताने वाला हूँ। आई जस्ट लव दिस पार्ट ऑफ दैट बुक। सो आप कौन से फील्ड में एजुकेशन ले रहे हो डजंट मैटर, कंटिन्यू, वेदर इट इज फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। यू वोंट बिलीव समृद्धि, मेरे एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के 15 साल, तो स्कूल के, कॉलेज के, ये सब मिला के मैंने जितना सीखा है ना, और पिछले 4-5 साल में जो मैंने बुक्स पढ़े हैं, इट इज मच मोर what I learned in last 4-5 years from these general books than what I learned in those 15 years of formal education, honestly. Very true.